यूपी के हाथरस स्थित बहारनपुर गांव में ब्रज फिल्म के बंधु एसोसिएशन के बैनर तले बन रही हिंदी फीचर फिल्म जन्म जन्म का बंधन की शूटिंग की गई। स्थानीय कलाकार व ब्रज भाषा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई इस फिल्म में मुंबई के टीवी कलाकारों ने भी अभिनय किया। अपने गाँव में शूटिंग देखकर ग्रामवासी खास उत्साहित है। फिल्म की शूटिंग हाथरस, अलीगढ़, एटा, मधुराव, आगरा के विभिन्न लोकेशन पर होगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ऋषि सारस्वत और मैं इस समय हूं हाथरस ज़िले में और ये गांव है बाहनपुर। तो यहाँ पर जो है जन्म जन्म का बंधन फिल्म की शूटिंग चल रही है और हम आए हुए हैं और हमारे साथ में उस टीम के मुख्य कलाकार भी हैं। तो हम इन सब लोगों से आपकी जानकारी कराते हैं और जानते हैं इस फिल्म के बारे में। तो हमारे साथ हैं इस समय इस फिल्म के मुख्य कलाकार भूपेंद्र जी, जो कि डायरेक्शन भी संभाल रहे हैं। तो भूपेंद्र जी, पहला सवाल ये है आपसे, जिस तरह से आप एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन भी करते हैं, तो किस तरह से दोनों चीज़ों को संभालते हैं? देखिए, संभालने वाली बात यह है कि सबसे पहले तो मैंने जो शुरुआत की वो एज ए एक्टर थी और एक्टिंग में ही मुझे इंटरेस्ट था। तो पहले मैं एक्टिंग किया करता था, बाद में फिर धीरे धीरे मैंने डायरेक्शन में भी अपना हाथ आजमाया और डायरेक्शन की भी नॉलेज अच्छी हो गई तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैं आसानी से कर लेता हूँ। जैसे देसी रेसलर आपने फिल्म बनाई थी, उसका अनुभव और इस फिल्म का अनुभव जिस तरह से, तो कुछ अंतर है या कैसा महसूस हो रहा है आपको इस समय? देखिए, अंतर एक्चुअल में क्या होता है, केवल टेक्निक चेंज होती है, बाद बाकी तो सारी चीज़ें वही रहती हैं। और तो बस यही है कि देसी रेसलर के टाइम पर जैसे हमने काम किया था उसी तरीके से काम हम आज भी कर रहे हैं, कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। तो जैसे क्षेत्रीय स्तर पर आप जो फिल्म पहले भी आपने बनाई थी, अलीगढ़ में बनाई थी, और इस फिल्म की जो भी शूटिंग है वो भी यहाँ आसपास के क्षेत्र में की जा रही है, तो कोई किसी तरीके की कोई परेशानी या काम करने में कोई दिक्कत रहती है? देखिए, दिक्कत मुझे तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, अपने क्षेत्र में देखिए करने से एक तो ये फ़ायदा होता है कि लोग आपको सपोर्ट करते हैं, है ना। कहीं दूसरी जगह पर अगर जाएंगे तो लोग आपको जब जानेंगे पहचानेंगे नहीं, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अभी तक तो कोई दिक्कत ऐसी हुई नहीं है, बस काफ़ी लोगों का सपोर्ट भी मिला है। तो बंधन फिल्म में आपके जो कैरेक्टर है क्या है? बंधन फिल्म में मेरा विमल नाम के लड़के का कैरेक्टर है, जो कि एक मीडियम फैमिली से है और गाँव वालों की मदद करता है और जो भी है अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है। तो वही सारी चीज़ें हैं, इसी तरीके का कैरेक्टर है। तो इस हमारे साथ जो हैं इस फिल्म की जो नायिका हैं मुख्य भूमिका में पूजा जी वो हैं। तो पूजा जी, ये बताएं कि जैसे यहाँ इस गांव में आप शूटिंग कर रही हैं, तो गांव में कुछ, क्योंकि आप शहर से रही हैं और बम्बई में रहती हैं, तो ऐसे में यहाँ कोई काम करने में आपको दिक्कत हो रही है? नहीं, यहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, बल्कि यहाँ पे मुझे बहुत सारा प्यार मिल रहा है, बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे काम करके। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ का। जो भानपुर जो ये गाँव है, यहाँ पे शूट करके बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस बन रहा है यहाँ का। तो जैसे आप यहाँ फिल्म में काम कर रही हैं, इससे पहले और भी जैसे काम आपने किए हैं, तो वो किस किस तरीके के रोल आपने किए हैं, कहाँ कहाँ पे किए हैं? पहले भी मैंने काफ़ी काम किए थे। जैसे मैंने सीरियल महाकाली किया था, जिसमें मेरा काफ़ी अच्छा कैरेक्टर था। एंड मैंने साउथ मूवी भी की है, उसके अंदर मेरा CID का भी रोल था अच्छा खासा। उसमें मेरा आइटम सॉन्ग भी था, साथ में ही नेगेटिव कैरेक्टर था मीन्स। एंड मैंने एल्बम सॉन्ग्स किए हैं, जी म्यूज़िक के किए हैं। अभी मेरा T सीरीज़ का एक और सॉन्ग आने वाला है और MX प्लेयर की सीरीज़ की है और अभी मैंने Amazon प्राइम की सीरीज़ कंप्लीट की है मैंने। और भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं अभी कमिंग में है वो। और साथ में मैं ये मूवी कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जो मुझे एक्सपीरियंस मिल रहा है और यहाँ पे जो प्यार मिल रहा है, शायद ही मुझे कहीं मिला। जैसे आप मूल रूप से कहाँ से निवासी हैं? मैं मूल रूप से राजस्थान से हूँ। मैं राजस्थान दौसा से, और रहती पली बड़ी मैं जयपुर में हूँ। मॉम डैड जयपुर में ही रहे हैं स्टार्टिंग से मेरे साथ में। एंड अभी मैं फ़िलहाल बॉम्बे रह रही हूँ 3 साल से, और अभी शूट पे। और ये हैं हमारे साथ भूपेंद्र जी, जो हैं इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। तो भूपेंद्र जी, जिस तरह से ब्रज फिल्म बंधु एसोसिएशन का गठन किया गया,
तो क्या उद्देश्य को लेकर के ये गठन किया गया है? सर्वप्रथम राधे राधे। मैं ये देखता था कि सारी ये बन चुकी है इंडस्ट्री, जैसे भोजपुरी है, टॉलीवुड है और बाकी पंजाबी भी है, हरियाणवी भी है, लेकिन हमारे यहाँ ब्रज के लिए कुछ नहीं हो रहा। तो बहुत दिनों से मन में विचार चल रहा था कि कुछ किया जाए, ब्रज के लिए कुछ किया जाए। तो फिर हमने ब्रजबंधु एसोसिएशन की स्थापना करी और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद फिर एक फिल्म बनाने का प्लान बनाया और आज हम फिल्म बना रहे हैं। और ब्रज भाषा को मेरा ये प्रयास है कि हम नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे हम ब्रज भाषा की पहचान बनाएं। इसीलिए मैंने अपना जो कैरेक्टर है वो ब्रज भाषा में ही लिखवाया है। जिस मस्त राम का जो कैरेक्टर है, आपको काम करके कैसा लग रहा है इस कैरेक्टर? मस्तराम करने के बाद बहुत मज़ा आ रहा है। बहुत लात पड़वाई आज हमारे डायरेक्टर साहब ने, कम से कम 20-25 लात पड़ी होगी, लेकिन पब्लिक एक लात पड़ती थी और हंस के तालियां हो जाती थी। तो समझ जाइए कैरेक्टर जो है बहुत बढ़िया जा रहा है। आगे जैसे इस फिल्म के बाद में और क्या प्लानिंग है आप लोगों को? देखिए, सर्वप्रथम मैं अपने डायरेक्टर भूपेन जी, हमारी नायिका और हमारे डीओपी रवि पटेल जी और बाकी मेरे लाइट्समैन और स्पॉट बॉय, मैं सबके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि ये लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि मुझे कहीं ऐसा फील नहीं हो रहा कि वैसे स्टाफ थोड़ा सा कम है हमारे पास, लेकिन कहीं भी कोई भी कुछ भी करने को तैयार है, कैसे भी ये कर रहे हैं कि ये फिल्म बने। अब रही बात प्रयास की कि किस तरह का आपका जो प्रयास चल रहा है, आगे की फिल्म का क्या प्रयास? हाँ, आगे की फिल्म का हमारा ये प्रयास है कि हम जब तक इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करेंगे तब तक हम अगली फिल्म की घोषणा करेंगे। और उस फिल्म के लिए हम मेरा ये सोचना है कि मैं एक पूरी फुल्ली कॉमेडी मूवी बनाने वाला हूँ, जिससे कि जो टेंशन है कोरोना के वो सब रिलीज हो जाए और आदमी जो है पूरा एंटरटेन करे। हमारी टीम, ये कास्टिंग जो रहेगी यही रहेगी लगभग, किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो एक अलग बात है, नहीं पूरी टीम यही रहेगी। तो जैसे एक सवाल और कि जिस तरह से यहाँ क्षेत्रीय स्तर पर कोई भी नया कार्य करता है तो लोग उसको खींचने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, तो क्या ऐसा आपके साथ भी कोई अनुभव रहा है? देखिए, ये हमने जो प्रयास किया है ये मान के चलिए कि जैसे एक तरह से मेढकों को तोलने जैसा कि एक कूदा एक आया, एक कूदा एक आया, ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। भूपेन जी मिले तो हम, KL अग्रवाल जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, हम 3 आदमियों ने बीड़ा उठाया कि हम कैसे भी करके इस फिल्म को बनाएंगे। तो अब बहुत लोग हमें गिराने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत पॉलिटिक्स चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने सीधा ये ठान लिया है कि हम इस फिल्म के बाद भी अगली फिल्में बनाएंगे और इतने प्रोजेक्ट देंगे ब्रजभाषा में, इतने प्रोजेक्ट देंगे कि हम जो है बॉलीवुड को टक्कर देने की हमारा पूरा प्रयास रहेगा। भूपेंद्र जी, एक सवाल और आपसे, जिस तरह से योगी जी ने यहाँ फिल्म सिटी की स्थापना की है नोएडा में, तो इससे क्या लगता है आपको उत्तर प्रदेश के अंदर जो है फिल्म निर्माण का कार्य बढ़ेगा? हाँ, ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि देखिए अभी तक क्या था कि हमारे यहाँ अभी तक इंडस्ट्री का